नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। आज नतीजों का दिन और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि आज क्या होने वाला है, किसके पक्ष में जनता ने अपना जो है वो समर्थन दिया है, अपना प्रतिनिधि चुनने का फैसला किया है। क्योंकि कहीं पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है तो कहीं पर सत्ता का सेमीफाइनल भी इन नतीजों को माना जा रहा है। तो इसी बीच आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। चुनावी परिणामों के बीच आ रही ये बड़ी खबर वल्लभनगर से। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में काउंटिंग सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने किए हैं पुख्ता प्रबंध। 9 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला और 4 उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। मतगणना के बाद विजय जुलूस पर प्रतिबंध। तो ये वल्लभनगर, राजस्थान के वल्लभनगर विधानसभा सीट पर हुआ था उपचुनाव और मतगणना अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में काउंटिंग जो है वो की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। 9 उम्मीदवारों के भाग्य का आज होने वाला है फैसला। 4 उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर यह उपचुनाव हुआ था। 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज होंगे साफ। कहीं दिग्गजों की साख दांव पर लगी है तो कहीं पर सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं ये चुनावी नतीजे। हिमाचल की अगर बात करें तो अगले साल विधानसभा चुनाव और उस चुनाव से पहले उपचुनाव का आने वाला ये रिजल्ट कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि काफी हद तक तस्वीर को साफ कर देगा। राजस्थान के वल्लभनगर से आ रही ये बड़ी खबर। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर जो है 9 उम्मीदवारों के भाग्य का आज हो जाएगा फैसला। 4 उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में काउंटिंग रखी गई है और सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने किए हैं पुख्ता इंतजाम। राजस्थान की वल्लभनगर विधानसभा सीट जिसके लिए मतगणना होगी सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। सुरक्षा के मद्देनजर किए गए हैं कड़े इंतजाम। 9 उम्मीदवारों का फैसला आज होगा, लेकिन इन 9 में से 4 उम्मीदवारों के बीच मानी जा रही है कांटे की टक्कर। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, लेकिन मुकाबला जो है कड़ा माना जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। और इसी बीच आ रही है एक और बड़ी खबर। एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर आ रही है बड़ी खबर। 16 राउंड में होगी वोटों की गिनती। कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है अब काउंटिंग। 16 राउंड में होनी है आज वोटों की गिनती और 8:15 बजे माना जा रहा है कि पहला रुझान सामने सबके होगा। 12 बजे तक स्थिति होने वाली है पूरी तरीके से साफ। मुकाबला यहां पर भी कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी के बीच में, लेकिन सीधे जो टक्कर मानी जा रही है वो आईएनएलडी उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला और बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा के बीच। तो आज उपचुनाव के नतीजे और इन उपचुनाव के नतीजों को लेकर सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इन नतीजों से क्या सियासी तस्वीर जो है, सियासी समीकरण जो है वो बदलने वाले हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए राजेश कश्यप, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि अब कुछ ही देर में जो है रुझान सामने आना शुरू हो जाएंगे, 8 बजे मतगणना शुरू होगी, लेकिन उससे पहले हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव जो है कितना अलग होने वाला है हर मायने के अंदर, हर लिहाज से। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं आज के इन नतीजों को? एलनाबाद विधानसभा सीट पर जो चुनाव हुआ है उसके नतीजे आज क्या कहने वाले हैं? जी कायनात जी, आज जो चुनाव के परिणाम आने वाले हैं एलनाबाद में, उसके 2 मायने हैं मुख्य तौर पर। एक तो ये है कि जो इस वक्त गठबंधन की सरकार है वो
आम पब्लिक में कितनी पकड़ रखे हुए है और वो जो दावे कर रही है और तो वो उसमें कितनी सच्चाई है। खासकर ये इलेक्शन किसानों पर केंद्रित हो गया और आज किसान अहम केंद्र बिंदु में है कायनात जी। और हमने पिछली मीटिंग में, पिछली बातचीत में भी हमने यही राजेश जी बीच में आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन हम चाहेंगे कि ये बड़ी खबर भी हम जनता को दे दें, हमारे दर्शकों को दे दें कि ऐलनाबाद के लिए जो उपचुनाव हुआ था उसकी काउंटिंग शुरू हो गई है। जो जिसका इंतजार था सभी को, वो घड़ी अब शुरू हो गई है, घड़ी आ चुकी है और काउंटिंग शुरू हो गई है, मतगणना शुरू हो गई है और कुछ ही देर में जो है पहला रुझान भी सामने होगा। 16 राउंड में ये वोटों की गिनती आज होनी है और 8:15 बजे तक माना जा रहा है कि पहला रुझान सामने आ जाएगा। 16 राउंड होने हैं, हालांकि मतगणना को लेकर ये काउंटिंग 16 राउंड तक चलेगी। और एक बार फिर से हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश कश्यप, वरिष्ठ पत्रकार, उनका रुख कर लेते हैं। जी राजेश जी। जी कायनात जी, ये जो इलेक्शन है ये किसानों पर केंद्रित हो गया था और अब ये जीत हार किसानों के मद्देनजर देखी जाएगी। अगर इसमें इनेलो के जो अभय सिंह चौटाला जी हैं, अगर वो बाजी मारते हैं तो इसमें किसानों की जीत होगी, क्योंकि भावनात्मक रूप से सारे किसान इस बार इनेलो के पक्ष में दिखाई दिए हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी ये मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस से कहीं न कहीं अंदरूनी जो गुटबाजी है या जो दूसरे चीजें हैं वो सही नहीं बैठ पाई और इस वक्त का क्या मुकाबला है बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार के बीच में और अभय चौटाला इनेलो के बीच में। और इसमें किसानों का अहम रोल रहा, जो दूसरे मुद्दे थे वो गौण हो गए। तो अब ये देखने वाली बात ये होगी, अगर इसमें सत्तारूढ़ जो गठबंधन की जो सरकार है, तो अगर वो उनका उम्मीदवार गोपाल कांडा जी जीतते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो ये कहेंगे कि हमारी जो किसानों की नीतियां हैं वो बिल्कुल सही हैं और इसलिए हमारा उम्मीदवार जीता और हमारे विकास पर जनता ने मोहर लगाई है। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। मैं फिर भी यही मेरा अनुमान है कायनात जी। और किसान बिल्कुल एकजुट है, केंद्रित है और उनकी भावनात्मक अपील आ चुकी थी किसी न किसी रूप में। उन्होंने चाहे अगर मान लिया इनेलो उम्मीदवार को पसंद किया हो या ना किया हो, लेकिन सरकार के अगेंस्ट जाके वो किसानों के मुद्दे पर इनेलो के साथ खड़े दिखाई देंगे। आज के रुझान मुझे ऐसा लगता है कि राजेश जी, आपने जैसे कि कहा कि इनेलो के लिए भावनात्मक अपील जो है वो भी किसानों की तरफ से आई, लेकिन किसान भी पल पल अपना मन जो है इनेलो उम्मीदवार को या इनेलो को लेकर अपना पलटते दिखाई दिए। जरूर ये कहा गया कि बीजेपी को वोट ना दे, भले ही आप किसी को भी वोट दे दे, लेकिन ये भी साफ तौर पर नहीं कहा गया कि इनेलो का समर्थन जो है किसान कर रहे हैं। उसमें भी आप देखें कायनात जी, तो उसमें स्पष्ट ये है कि वो बीजेपी और जेपी के बिल्कुल खिलाफ थे, वो तो बिल्कुल पक्षधर थे ही नहीं, जिसका मतलब उनका वोट तो गया ही नहीं उनको। अब जो वो कह रहे हैं किसी और को दे दे, तो दूसरा ऑप्शन था ही कांग्रेस। और कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी है, कुछ ऐसे समीकरण बाहर निकल कर आए थे जिसके चलते वो किसान एकजुट नहीं हो पा रहे थे। तो दोनों मुकाबला में किसानों का जो भावनात्मक लगाव था, जो वो लगाव बट गया था कांग्रेस और इनेलो के बीच में। लेकिन इसमें बाजी मारी है और देख लेना रिजल्ट में भी, पहले भी मैंने बोला था कि भावनात्मक मुख्य मुद्दा ये है कि क्योंकि उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी और इसी मुद्दे पर किसानों के मुद्दे पे छोड़ी थी। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि मैं किसानों के साथ हूँ। चलिए, तो भावनात्मक ये अपील काम करने वाली